नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है गोधुली भाग 2 उसका चैप्टर 10 है मछली, उसका सभी प्रश्नों का उत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो इसका उत्तर है कि दौड़ते हुए बच्चे पतली गली में इसीलिए घुस गए कि इस गली से घर नजदीक पड़ता था। बच्चों का घर जो था ना सो गली से बहुत नजदीक था, इसीलिए घुस गए। प्रश्न संख्या 2 है कि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? तो इसका उत्तर है कि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर और कुएं में डालकर बहुत बड़ी उसको कर लेंगे और जब मन होगा बाल्टी से निकाल करके और उस मछली से खेलेंगे और बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। यही अभिलाषा थी। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियां लेकर जब बच्चे घर आए तो उस मछली को क्या किया? तो इसका उत्तर है कि घर आने के बाद बच्चों ने स्नान घर में प्रवेश किया, बाथरूम में प्रवेश कर गए, घुस गए और भरी हुई बाल्टी को आधा खाली कर दिया। मतलब जो बाल्टी में पानी भरा हुआ था ना उसमें से आधे पानी को फेंक दिया और झोले की तीनों मछलियां उसमें रख दी, उड़ेल दी। प्रश्न संख्या 4 है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? तो संतु जो था ना वह मछली को छूते हुए इसीलिए हिचक रहा था कि मछली को छूने से उसे डर लग रहा था कि कहीं मछली को छुएंगे ना तो मछली काट ना ले। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? तो मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंख में अपनी परछाई नहीं दिखती है और जिंदे मछली की आंख में अपनी परछाई दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में अपनी परछाई देख करके कर ली। प्रश्न संख्या 6 है कि संतु क्यों उदास हो गया? तो संतु जो था ना यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर में कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था, वह चाहता था कि कुएं में डाल देंगे या फिर बाल्टी से निकाल करके खेलेंगे। मछली की को बिछुड़ते हुए जानकर वह दुखी हो रहा था। प्रश्न संख्या 7 है कि घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? तो इसका उत्तर है घर में मछली केवल पिताजी खाते थे और कोई घर में मछली नहीं खाता था। मछली को उस घर का नौकर काटता था, उसे काटने के लिए अलग पाटा था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था और राख से मरने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से उसको काटा जाता था। मछली बनाने का काम जो था वह नहान घर जहां स्नान किया जाता है उसमें होता था। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है। तो दीदी जो थी वह कमरे में थी और सो रही थी। प्रश्न संख्या 9 है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों भागा? तो अरे अरे कहता हुआ भग्गू जो है वह संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु एक मछली को लेकर के भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुएं में डाल देगा जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। संतु से मछली लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागा कि उसे मछली हम ले लें। चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी? स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर है कि आदमी के चंगुल में आकर मछली कटने को विवश थी और पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था और दीदी का सिहरना और मछली का लहराना दोनों में यहाँ पर समानता दिखाई पड़ी है। प्रश्न संख्या 11 है कि पिताजी किससे नाराज थे और क्यों नाराज थे? तो पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि बच्चे मछलियों के चलते खुद भी परेशान थे, स्वयं भी परेशान थे और साथ ही भग्गू को भी परेशान कर दिया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे,
कोमल बालमन मछली को कटते देख विवल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर के भाग गया। पीछे पीछे बाबू को भी भागना पड़ा और छीना झपटी की स्थिति आ गई। यहाँ तक कि भागने के बाद छीना झपटी की भी स्थिति आ गई और पिताजी इन हरकतों के कारण नाराज हुए। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि 100 प्रसंग व्याख्या करे। तो यह थोड़ा सा बड़ा होगा। अब 12 का क है, बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। अब यह जो पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक के मछली नामक कहानी से ली गई है। यह कहानी है मछली नामक कहानी से ली गई है ये पंक्तियां, और इन पंक्तियों का संबंध उन संदर्भ से है जब बच्चे पिताजी द्वारा खरीदी गई 3 मछलियों को लेकर भीगते हुए घर जा रहे थे। बच्चों को मछलियों के प्रति मोह था, बहुत स्नेह था और वे उसे मरने नहीं देना चाहते थे। मछलियां बड़ी थी, झोले में एक दूसरे से दबी हुई थी। झोला में तो पानी नहीं था, कहीं पानी के अभाव में मछलियां मर न जाए, इसी डर से उन्होंने झोले का मुंह खोलकर आकाश की ओर फैला दिए ताकि आकाश का पानी झोले में पड़े और मछलियां जिंदा रह सके। इस प्रकार मछलियों के लिए पानी एवं जान की रक्षा करने के लिए बच्चों ने ऐसा किया कि झोले का मुंह आकाश की तरफ फैला दिया और उसका मुंह खोल दिया। अब देखिए आगे क्या करते हैं बच्चे। अब वे मछलियों को कुएं में डालकर पोसना चाहते थे। उन्हें मछलियों के प्राण बचाने की चिंता थी। प्रश्न संख्या 12 का ख है कि अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। पहले ही मैंने कहा है कि बच्चों ने क्या किया था, आधी बाल्टी पानी गिरा दिया था, उसके बाद उसमें मछली डाला था। तो फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। इसका व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ देखिए जो पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मछली शीर्षक कहानी से ली गई है और इस वाक्य का संदर्भ उस समय से है जब बच्चे मछली लेकर घर आते हैं और नहान घर में पानी से भरी बाल्टी से आधे पानी को गिराकर उसमें 3 मछलियों को रख देते हैं, उड़ेल देते हैं। लेखक को लगा कि अगर भरी बाल्टी में मछलियों को रखा जाता तो ये उछालकर बाल्टी से निकल जाती और फर्श पर आ जाती। प्रश्न संख्या 12 का ख में जो पूछा जा रहा है कि बाल्टी भरी होती तो मछलियां जो है और फर्श पर आ जाती। तो व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है, तो बड़ा सा होगा थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों का जो मन होता है ना बाल सुलभ होता है और बच्चे के बाल सुलभ मन मछलियों को खाना नहीं चाहता था, सिर्फ पिताजी खाते थे। एक बार एक छोटी मछली उनके हाथ से छूटकर नहान घर की नाली में घुस गई थी, जिसे दोनों भाइयों ने काफी ढूंढा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक बार की बात है, एक छोटी मछली उनके हाथ से छूट करके और नहानघर बाथरूम की नाली में घुस गई और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर के उस मछली को खोजा, लेकिन वो मछली नहीं मिली। फिर दीदी से पूछा तो दीदी ने कहा कि घर की नाली शहर की नाली से 3 मील दूर मोहरा नदी में मिली है, जिससे छोटी मछली नदी में बहकर चली गई होगी। दीदी ने बच्चों को समझा दिया। इसी आशंका से बच्चियों ने आधी पानी भरी बाल्टी में मछलियों को रखा था ताकि वे मछलियां जो है ना वह उछलकर बाहर आकर कहीं नाली से होते हुए नदी में ना चली जाए। इसीलिए उसने आधा बाल्टी पानी गिरा दिया बच्चों ने और आधे बाल्टी में मछलियों को रख दिया। प्रश्न संख्या 12 का ग है और पास से देख परछाई दिखती है। तो इसका व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मछली कहानी से ली गई है। इसका संदर्भ दीदी द्वारा कही गई बातों से जुड़ा हुआ है। दीदी अपने भाइयों से कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से आदमी की परछाई नहीं दिखती और जो जिंदा रहती है ना उसमें झांकने से, उसके आंखों में झांकने से आदमी की परछाई दिखती है। लेखक ने जब बाल्टी से मछली को निकालकर फर्श पर रखा और पूंछ पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो मछली में थोड़ी सी हरकत नहीं हुई।
परछाई दिखने के बात पर लेखक विनोद कुमार शुक्ल ने संतु से कहा कि तू इसकी आंख में झांक कर देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है या नहीं। लेखक ने संतु से कहा और संतु थोड़ी दूर पर बैठा था। बड़े भाई की बात सुनकर वह मछली के पास आया और उत्सुकतावश मछली को देखने लगा। इस बार लेखक ने संतु से कहा कि और पास से देख, दूर से नहीं, और पास जाकर के देख ले कि परछाई दिखती है क्या। लेखक ने समझाते हुए दीदी की बातों को संतु से दोहरा दिया। संतु दूर से ही सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ और चुपचाप था। मछली की आंख में झांक भी रहा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। वह कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या परछाई नहीं दिखती है। अब यह प्रश्न संख्या 12 का घ है। अब पूछा जा रहा है कि नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। तो फिर व्याख्या करने के लिए इसका कहा जा रहा है। तो ये जो पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की कहानी मछली से ली गई है। इन पंक्तियों का संदर्भ नहान घर से है, जहां लेखक मछलियों को देखने के लिए गए हैं। नहान घर में पहुंचने पर लेखक ने महसूस किया कि पूरा नहान घर मछलियों की गंध से भरा हुआ है। जहां पर मछली काटा जाता है ना, वहां देखिएगा कि उसी तरह का गंध आता है। और वहां पर भग्गू द्वारा गोल गोल काटी गई मछलियों को के टुकड़े पड़े हुए थे। भग्गू उनका नौकर था और वही मछलियों को काटा करता था। तो वहां जो था ना नहान घर में भग्गू द्वारा गोल गोल काटी गई मछलियों के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे लेखक ने हाथों से बाल्टी में धोया और पानी भरी बाल्टी को उड़ेल दिया, वहां पर फेंक दिया। बाल्टी में धो लिया उस टुकड़े को, मछली के टुकड़े को, और फिर पानी को फेंक दिया वहां पर। और पानी को फेंकने से नहान घर की नाली क्षण भर में पूरी भर गई। जो नाली होती है ना संकीर्ण होती है, पतली होती है। तो पानी जब फेंका गया तो नहान घर की नाली क्षण भर में पूरी भर गई और तुरंत पानी के बह जाने पर खाली भी हो गई। आप लोगों के घर में भी मछली बनता होगा। तो जब मछली बनता है ना तो पूरे घर के में मछलियों की गंध आ रही थी। और आप लोगों के घर में भी जब मछली बनता होगा तो पूरे घर में मछलियों की गंध आती रहती है। और जिससे लेखक ने महसूस किया कि नहान घर में ही भग्गू मछलियों को धोकर काट कर साफ सुथरा कर रहा था ताकि उसे पकाया जा सके। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि नहान घर ही नहीं, पूरा घर मछली की गंध से पट गया था। मछली के कारण पूरे घर में हंगामा हो गया था। दीदी से लेकर पिताजी और संतु सभी मछली वाली घटना से में शरीक हो गए थे, सभी इसमें शामिल हो गए थे। प्रश्न संख्या 13 है कि संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है। संतु क्यों विरोध कर रहा था। तो संतु मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा, परमार्थ, ममता जैसे गुण विद्यमान होते हैं। जो सच्चे मानव होते हैं उनमें सारा गुण होता है, परंतु आज मानव अपने आदर्श को भूलकर, इन गुणों को त्याग कर, स्वार्थ में अंधा होकर विवश और लाचार की मदद में नहीं बल्कि शोषण में लिप्त हो गया है। मूक मछलियों को निर्ममता पूर्वक काटते देख संतु उसकी रक्षा को आतुर हो उठता है और उसे बचाने हेतु झपट कर भग्गू के सामने से मछली को लेकर के और भाग जाता है। इस विरोध का मतलब है कि आज निस्वार्थ भाव से बेबस, लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की रक्षा, उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना परमावश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। ममत्व में धैर्य टूट जाता है और सभी प्राणी में अपनी परछाई देखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 14 में कहा जा रहा है कि दीदी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ झलक है। यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार की चर्चा की जा रही है और उस परिवार में दीदी जो है ना वह चार दीवारी के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। बाला का क्या अर्थ होता है। बाला का अर्थ होता है लड़की। तो दीदी जो है वह चार दीवारी के बीच कठपुतली बनकर रहती है और लिंग भेद परिवार में निहित है। ये जो जिस परिवार की चर्चा की जा रही है उसमें लिंग भेद भी है, अर्थात लड़कियों को और लड़कों दोनों में भेदभाव माना जा रहा है। अभी भी हमारे समाज में लड़की और लड़कों में भेदभाव माना जा रहा है, इसी को हम लिंग भेद कहते हैं। और इस परिवार में वो है
पिता की ओर से स्वतंत्रता नहीं है, जिसके चलते घर में ही रहकर समय व्यतीत करती है दीदी। वह ममता की मूर्ति है, अपने भाइयों के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है। दीदी जो है वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती है, उन्हें प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने की शिक्षा देती है। दीदी बताती है कि तुम प्रत्येक जीव में अपनी परछाई देख सकते हो, और वह भाइयों को भी बताती है। मछली को विवश होकर कट जाना उसके लिए पीड़ादायक है। वह समाज की रूढ़िवादिता के बीच मुंह रहकर लाचार, बेबस और निर्ममता पूर्वक प्रहार को सहन करने वाले की आत्मा की पुकार को अनुभव करके शिष्य एवं आह भरकर रह जाने वाली कन्या है। वह क्या करेगी? लाचार है, चारदीवारी के अंदर रहती है, तो वह सब कुछ अनुभव करती है, लेकिन निर्ममता पूर्वक प्रहार को सहन करके और अपने आत्मा की पुकार को अनुभव करती है, फिर भी वह आह भर करके रह जाती है, क्योंकि वह बाला है, वह कन्या है। प्रश्न संख्या 15 है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है कि मछली शीर्षक कहानी में एक किशोर की स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। मछलियों के माध्यम से मूक रहकर प्राणांत को स्वीकार लेना ही लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की नियति है। जीवन क्षणभंगुर है, जीवन कुछ क्षण के लिए मिला, पता नहीं कब तक है। कल्पनाएं क्षणिक हैं एवं स्वप्न कभी भी बिखर सकते हैं। बाल सुलभ मनोभाव मछलियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पूरी कहानी मछली पर ही आधारित है। मछली की दशा का जीवन चित्रण यहाँ पर किया गया है। अंततः दीदी की तुलना भी बालक मछली से ही करता है, तो इस कहानी का मछली शीर्षक पूर्ण रूपेण सार्थक कहा जा सकता है। अब इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया। प्रश्न संख्या 16 में सारांश बताने के लिए कहा जा रहा है और भाषा की बात बची, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का सारांश और भाषा की बात को बता दूंगी। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर से या अभी तक कक्षा 10 की जो 9 चैप्टर है, 10वां चैप्टर है, चैप्टर 9 तक मैंने उस चैप्टर को भी पढ़ा दिया, प्रश्नोत्तर भी करवा दिया। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।